पूरब टाइम की टीम एक मुलाकात आपके साथ के तहत रायपुर कांग्रेस पार्षद सुंदरलाल रुक्मणी जोगी वार्ड क्रमांक 26 से रूबरू हुई। उन्होंने अपने कार्यों का अनुभव कुछ इस प्रकार साझा किया। मेरा नाम है सुंदरलाल रुक्मणी जोगी। मेरा राजनीतिक जब से हाथ संभाले तब से रायपुर नगर निगम के राजनीतिक से लेकर अभी तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभाजित मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हम सभी बहुत अच्छे ढंग से आम जनता का छोटा छोटा जो काम है, रोड है, नाली है, पानी है, शिक्षा के क्षेत्र में है, विभिन्न समस्या के समाधान के लिए निरंतर मैं अपने राजनीतिक लाइफ में रायपुर नगर निगम 94 से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है और 94 से अभी तक रायपुर नगर निगम के निर्वाचित परिषद में निरंतर वो बलबीर जुनेजा हो, चाहे सुनील सोनी हो, चाहे किरणमयी नायक हो, चाहे प्रमोद दुबे हो, चाहे एजाज ढेबर जी हो, सबके कार्यकाल में हम लोगों ने आम जनता के सहयोग से जो एक आम नागरिक को मूलभूत समस्या से संबंधित जो अधिकार है उसके प्रति हम लोग सुबह से लेकर रात तक हम लोग काम करते हैं। मैं विशेष करके आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस काम को प्रगति करने के लिए दैनिक समाचार मीडिया के माध्यम से हमारे कार्य को समय समय पर बताया जाता है, जिसके लिए मैं आप सभी को विशेष करके पूरा टाइम आप लोगों ने जो इंटरव्यू पूर्व में मेरे यहाँ से लिए थे उसको भी आप लोग अच्छे तरीके से आम जनता में पेश किया, उन लोगों को दिखाया हमारे कार्यशैली के बारे में। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ मुझे कार्य करने का, और विशेष करके मध्य प्रदेश में जब अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय झुग्गी झोपड़ी में हम लोगों का दौड़ा हुआ करते थे। उस समय मैं सेवा दल झुग्गी झोपड़ी का पदाधिकारी था, प्रदेश पदाधिकारी था। विशेष करके उन लोगों के जिस मोहल्ले में कोई लोग नहीं जाते थे वहाँ पर हम लोग निरीक्षण करके बोर खोदवाते थे, रोड बनवाते थे, और उन जो जब दिन भर काम करके घर जाते थे तो रात को उनको चैन के नींद नहीं आते थे। इसलिए नहीं आते थे कि उनको भय और डर सताते रहते थे कि हमारे झुग्गी झोपड़ी कब टूटेगा, जिसका कोई उनको जानकारी नहीं होगा, कभी भी टूट सकता है। ऐसे भयभीत होकर निवास करते थे। इसको हम गंभीरतापूर्वक मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के और अर्जुन सिंह जी के मुख्यमंत्री काल में हम हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे विशेष करके गुड़ियारी क्षेत्र में जो ठक्कर बाबा वार्ड क्रमांक 3 हुआ करते थे, आज कम से कम वो वार्ड परिसीमन में 10 वार्ड बन चुका है, जहां पर आज भी ठक्कर बाबा वार्ड क्रमांक 3, जिस समय पे तिलक नगर है, अशोक नगर है, आपका विकास नगर है, ये सब हमारे शमशानगढ़ गुड़ियारी है, ये ठक्कर बाबा वार्ड क्रमांक 3 में आता था। जिस समय पर गाड़ा रावण कहना चाहिए, रोड का कोई व्यवस्था नहीं था, नाली कोई व्यवस्था नहीं था, शौचालय का कोई व्यवस्था नहीं था, गाड़ी रावण पर चलते थे। हम वो भी समय देखे हैं। रेलवे स्टेशन का जो एंट्री है 8 फीट का गेट बना था, जहां पर टांगा गाड़ी चला करता था और दोनों साइड कुआं था, और महेश होटल का जो होटल वहां पर ट्रेन रुकता था, लोग यात्री वहां पर चाय पीने के उतरते थे। ये स्थिति हम लोगों ने बचपन देखा है, गुजारा है, और हमारे आदरणीय जितने भी यहाँ के नेता हुए उनसे, चाहे वो केरभूषण हो, अनेकों नेताओं से उनके साथ हम लोग ने
मिलकर काम किया, सीखे हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी निरंतर जब जब हम लोगों को निर्वाचित होकर नगर निगम में गए हैं, आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी है, नगरीय निकाय मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी है, हमारे क्षेत्रीय विधायक परम आदरणीय विकास उपाध्याय जी पश्चिम विधानसभा संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन का नेतृत्व कर रहा है, इनके माध्यम से और सभी छत्तीसगढ़ के सरकार मंत्रिमंडल के सहयोग से हम सभी आवश्यकता जो मूल छत्तीसगढ़ का जो नाम है, नाम के अनुरूप काम कैसे किया जाता है, उसको परम आदरणीय श्रद्धेय स्वर्गीय अजीत जोगी जी, इसके बाद हमारे कांग्रेस के भूपेश बघेल जी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार और जितने भी आवश्यकता है छत्तीसगढ़ के जनता का, चाहे वो किसान का हो, चाहे गरीब का हो, चाहे मजदूर का हो, चाहे बेसहारा का हो, चाहे निःशुल्क इलाज का हो, अनेक योजना जो इंसान का जन्म से लेकर मृत्यु तक की सरकार को जो चुनते हैं, वो उनका वर्किंग क्या है, उस वर्किंग पे बहुत अच्छा कार्य कर रहा है माननीय भूपेश बघेल जी की जो कार्यशैली है, आम जनता उसको सराह रहा है और आम जनता उसको स्वीकार कर लिया है। आने वाले समय पर हम इसी कार्यों के बूते आम जनता के पास जाकर निवेदन करेंगे कि फिर से ऐसे सरकार को रिपीट चुने। और नगर निगम में हमारा मूलभूत समस्या, जैसा मैं जिस टाइप से अभी दानवीर बाबा साहब वार्ड क्रमांक 26 का पार्षद हूँ, तो जहाँ पर ठक्कर बापा वार्ड, गुड़ियारी वार्ड, दानवीर बाबा साहब वार्ड, संतराम दास वार्ड और कुछ कोटा का वार्ड, जो ऐसा लगभग 5-6 वार्ड सीमांकन में एक करके उस वार्ड को आज बनाया गया है, जिस पर मुझे वहाँ के जनताओं के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा सेवा करने का अवसर मिला है। निरंतर हम काम कर रहे हैं, चाहे वो राशन कार्ड का हो, चाहे साफ सफाई का हो, चाहे लाइट का हो। और विशेष करके मैं साफ सफाई के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ सरकार को, जिन्होंने हमारे नगर निगम पर जो कर्मचारी का कमी था, डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी के द्वारा प्रत्येक वार्ड में 40 से 50 सफाई कर्मचारी उपलब्ध कराया है। और विशेष करके जो कंपनी है, तो 24 घंटे के कचरा को लेने की व्यवस्था किया है, जिस टाइप से हम विशेष करके मैं अपने वार्ड में अभियान चलाता हूँ डेली, तुहार पार्षद तुहार द्वारी, तुहार पार्षद तुहार द्वारी के आशा ये है कि हम हर चौक चौराहा में, जहाँ पर हर गली के आम जनता हमसे संपर्क कर सके, टेबल लगा के, माइक लगा के माध्यम से आवाज़ लगा के हम अपने नगर निगम के संसाधन हमारे कर्मचारी के साथ वहाँ जाते हैं। वहाँ पर मूलभूत समस्या, चाहे साफ सफाई हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे अन्य जो समस्या हो, चाहे बोर का हो, चाहे पाइपलाइन का हो, चाहे राशन कार्ड में नाम जुड़वाना हो, चाहे नाम कटवाना हो, चाहे परिचय पत्र के, विभिन्न समस्या का समाधान तुहार पार्षद तुहार द्वारे के माध्यम से हम डेली आम जनता के बीच में संपर्क में बने रहते हैं। और विशेष करके मैं और धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रत्येक वार्ड में, अभी हमारे दानवीर बाबा साहब वार्ड क्रमांक 26 में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य स्लम योजना के तहत मंगल बाजार में प्रति शुक्रवार को 8 बजे से 3 बजे, जिस पर निःशुल्क चेक किया जाता है, निःशुल्क दवाई गोली अन्य आवश्यकता के अनुसार से उसको वितरण किया जाता है। और बधाई देना चाहता हूँ कि कोरोना महामारी बीमारी के समय जब लोग डरते थे, अपने घर से नहीं निकल पाते थे, उस समय पे हमारे पूरा नगर निगम के सफाई कर्मचारी, महापौर, सभापति, MIC, हम सब लोग मिलकर आम जनता के लिए, चाहे वो चावल के लिए हो, चाहे दाल के लिए हो, चाहे अन्य संसाधन उपलब्ध कराने के, वितरण कराने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार, हम सब लोग मिलकर आम जनता का मदद किए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं
तो उन सहयोगियों से जिन्होंने आपत्ति स्थिति पर सहयोग कर कर उन परिवार का हम लोग सहायता करने का, हम लोगों को ऐसे अवसर पर, विपत्ति के अवसर पर काम करने का अवसर मिला, हम लोग सहयोग किए। आज हम लोग किस्मत वाले हैं जो महामारी बीमारी से परिवार को, अपने लोगों को बचाने के काम किए हैं। मैं सुंदरलाल जोगी, पार्षद MIC अनुसूचित जाति जनजाति, विशेष करके हम रायपुर नगर निगम में अभी हमारे जाति का जो प्रकरण है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य लोगों के लिए स्थायी, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, नगर निगम हो, नगरीय निकाय हो, चाहे वो पंचायत की व्यवस्था हो, इस पर जिन परिवारों के पास सन 1950, सन 1984 कट ऑफ डेट के पूर्व का दस्तावेज राजस्व विभाग में नहीं है, ऐसे परिवार का छत्तीसगढ़ सरकार सरलीकरण किया गया है। मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि जिन परिवारों का पूर्वज जिस स्थान पर निवास करते आ रहे हैं या आते रहे होंगे, तो उस स्थान पर उस सरलीकरण के माध्यम से उनका जाति प्रमाण पत्र, उनका निवास प्रमाण पत्र, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो भी पंचायत प्रस्ताव में उनका जाति निवासी बनेगा। रायपुर नगर निगम के क्षेत्र, अन्य नगर निगम के क्षेत्र में उनका जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनेगा। और विशेष करके अभी जाति का आरक्षण का जो प्रक्रिया है, मैं विशेष करके मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस वर्ग से आता हूँ, प्रतिनिधित्व करता हूँ, छत्तीसगढ़ में 12% आरक्षण छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा उपलब्ध है, जो मध्य प्रदेश के समय 16% था, जिसके लिए हम लोग निरंतर, विशेष करके हमारे सतनामी समाज के द्वारा, हमारे समिति गुरु घासीदास साहित्य संस्कृति अकादमी के द्वारा निरंतर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने देश आजाद होने के बाद संविधान निर्माण करने के समय उन्होंने दलित, शोषित, पीड़ित ऐसे लोगों के लिए जो संघर्ष करके अपने जीवन पर्यंत तक संघर्ष किया, संविधान निर्माण करने के बाद उन लोगों के लिए अधिकार के लिए, उनके जीवन जीने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे अन्य जितने भी, चाहे नारी शक्ति के लिए हो, उन्होंने एक समानता के संदेश देकर लिखितबद्ध संविधान जो हम सभी को, भारतवासी को सौंपा गया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जिसके बलबूता आज भारत में छुआछूत, भेदभाव, असमानता का जो वातावरण रहता था, जो छोटा बड़ा का भेद रहता था, कहीं न कहीं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो देन है, आज हम मन के एक समान छत्तीसगढ़ के महान पुरुष गुरु घासीदास जी और अनेक हमारे छत्तीसगढ़ के महापुरुष जो हुए, जिन्होंने छत्तीसगढ़ और आम जनता के लिए, आम जनता के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते आए हैं, और जिनको जिनको अवसर मिलता है वो सब हम मिलकर लड़ाई लड़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर बाबा साहब का जो संदेश है, जो संविधान है, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये संविधान को षड्यंत्र पूर्वक खत्म करने का कुछ लोगों के द्वारा कार्य किया जा रहा है। बाकी मैं उन लोगों को सूचना करना चाहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब जो संविधान हम सभी के लिए समानता का को अधिकार लिखितबद्ध स्थान दिया है, किसी भी माइक लाल में हिम्मत नहीं है जो समानता के अधिकार को खत्म कर दे, क्योंकि जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक डॉक्टर बाबा साहब का नाम रहेगा। और मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ भारत देश के वासियों को कि हम एक माँ के कोख से जन्म लिए हैं, और उसी प्रकार से हर व्यवस्था जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हर व्यक्ति
का व्यवस्था वही है। अब आदमी जन्म लेता है तो छठी मनाता है, सब घर मनाता है, खुशी मनाता है, शादी होता है सबका बारात जाता है, वही व्यवस्था है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो वही शमशान घाट में ही जलाया जाता है, क्योंकि इस वर्ग के लोग हैं, ऐसा अलग शमशान घाट का कोई निर्माण नहीं किया गया है। तो ये सब चीजों को हमें याद करना चाहिए, उस व्यवस्था को, दलित शोषित पीड़ित लोगों को अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने भाई अपने परिवार के हिसाब से समझना चाहिए। और हम, ये दुनिया जब तक है तब तक डॉक्टर बाबा साहब का नाम चलेगा और हम उनके बताए हुए रास्ते में चलेंगे। और सर्व समाज का, आज मैं छोटा से वार्ड में काम कर रहा हूँ, मेरा नजरिया जो है सर्व समाज के लिए है। मैं केवल एक वर्ग से चुन के आया हूँ, सुरक्षित सीट से पार्षद बन के आया हूँ। केवल मैं पार्षद सुरक्षित सीट में जीता हूँ, बाकी आम जनता ने वोट किया है, निर्वाचित किया है, वो अपने समस्या के समाधान के लिए सोचकर मुझे निर्वाचित किया है। तो मेरा भी सोच उसी प्रकार से होना चाहिए, आम जनता का सोच और समानता का सोच रहना चाहिए। रायपुर नगर निगम क्षेत्र के अन्य वार्डों के पार्षदों से हम आपको रूबरू कराएंगे।